हाय हेलो नमस्ते प्रणाम जिनी अनमोल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं अच्छी हूँ। और ये देखिए, मेरा ये नाइट में वीडियो बन रहा है क्योंकि पूरे दिन मुझे समय नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए। तो अभी मैं फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं बना ही लेती हूँ। तो फ्रेंड, बहुत समय से ये कमेंट आ रहा है कि आपके बेटे को कैसे चोट लग गया, आप केयर नहीं करती हैं अपने बच्चे को, क्या हुआ था, किस वजह से ये चोट लगा था। तो मैं आपको ये बता दूं कि उस दिन 30 अप्रैल था और सुबह का टाइम था और सुबह के 9 बज रहे थे। तो फ्रेंड, आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं पूरी तरह से बताती हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। तो फ्रेंड, उस दिन सुबह का 9 बज रहा था, दिन मंगलवार था और मेरा बड़ा बेटा भी नहीं था, स्कूल गया हुआ था। और दोनों मेरे बच्चे जगे तो अचानक से जब दोनों जगे तो रोने लगे। तो फिर उसके बाद हम अपने दोनों बच्चों को उसी समय दूध पिलाए थे। और दूध पिलाने के बाद मैं काम कर रही थी तो उस समय मैं सब्ज़ी बना रही थी। तो मेरे बच्चे जग गए। उसके बाद मैं दूध लेकर के आई और दूध लेकर के जब मैं आई तो दूध पिला दी। दूध पिलाने के बाद बच्चे वहीं चटाई पे खेल रहे थे, आंगन में ही चटाई पे खेल रहे थे दोनों बच्चे। और मैं उठ करके गिलास रखने गई और मैंने किचन में सिंक में गिलास रखा और सोचा कि सब्ज़ी में पानी डाल देती हूँ कि सब्ज़ी बन जाएगा। जैसे मैं सब्ज़ी बनाने में पानी डालने चली वैसे मैंने देखा कि नैन्सी आई हैं और आ करके दरवाज़ा बंद कर रही है। नैन्सी हम किचन में बंद कर रही थी, लेकिन इसे पता नहीं चला कि बाबू वहाँ आया है। नहीं तो नैन्सी कभी ऐसी गलती नहीं करती क्योंकि वो बाबू से बहुत प्यार करती है। वो इतनी छोटी है, मतलब 2-2.5 साल की है, पर कहीं भी जाती है तो अगर बाबू को चोट लगने का जगह रहता है तो बोलती है कि हट जाओ बाबू, नहीं तो चोट लग जाएगा, चलो बाबू यहाँ से। तो ये उस दिन देखी नहीं थी कि बाबू हाथ वहाँ दिया हुआ है और हमें लगता है कि बाबू मेरे पास आ रहा था और मुझे लगा कि बाबू अपने पापा के पास जा रहा है क्योंकि अभी हमारे हस्बैंड भी ड्यूटी गए नहीं थे, जाने वाले थे। तब तक से वो भी अपनी तैयारी में लगे हुए थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। वो भी कह रहे थे कि बच्चे खेल रहे थे तो हमें लगा कि बच्चे खेल रहे हैं। बस अचानक से दरवाज़ा नैन्सी बंद की और बाबू का हाथ वहाँ दब गया। जैसे उसका हाथ दबा वैसे हम लोग लेकर उसको डॉक्टर के पास गए। तो छोटा बच्चा था, इस वजह से किसी छोटे डॉक्टर ने हाथ नहीं लगाया और सारे डॉक्टर बोले कि मैं इसको नहीं देख सकता हूँ, तो आप बड़े हॉस्पिटल में लेकर के जाइए। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले और यहाँ इटावा का दिव्यांशी हॉस्पिटल हम लोग गए और उस हॉस्पिटल में जाने पर इलाज नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर नहीं था। तो फिर वहाँ से हम लोग को दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहाँ के स्टाफ इतने मतलब अलग किस्म के हैं कि बताए नहीं कि डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं है, अपना पैसा बनाने के लिए बताते रहे कि डॉक्टर हॉस्पिटल में ही है। इस वजह से हम लोग को थोड़ा लेट हो गया। वो लोग बोलता रहा कि राउंड पे है। बाद में पता चला कि डॉक्टर इस हॉस्पिटल में है ही नहीं। तो फिर हम लोग बहुत ही जल्दी वहाँ से निकले और चले गए JK हॉस्पिटल, इटावा के JK हॉस्पिटल, जो कि बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में गए हम लोग तो 3 बज गया। 3 बजे जा कर के बाबू का सर्जरी हुआ और सर्जरी के बाद बाबू की उंगलियों को सही किया गया। एक उंगली में लगी है, पर 1 हो या 4, उसे छोटा है तो उसे तो कष्ट ज़्यादा ही हो रहा है। उस दिन मैं भी परेशान थी, हमारे हस्बैंड भी परेशान थे, सब लोग परेशान थे। उसके बाद सब लोग मिल कर के बाबू का सर्जरी वगैरह सब कुछ हो गया, दवा ववा लिए। फिर शाम को नाइट में हम लोग 8 बजे घर पे आए थे। तो जब सर्जरी होकर के आया तो बाबू बहुत ही ज़्यादा नींद में था अभी क्योंकि उसे नशे का दवा दिया गया था। तो मैं तो सोच रही थी कि बाबू जगेगा तो रोएगा, परेशान करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बाबू को होश आया तो बाबू खेलने लगा। उसके बाद जब बाबू खेलने लगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, कम से कम मेरा बेटा जगा उठा तो खेलने तो लगा। और मेरा बच्चा इतना हिम्मत रखता है कि उस दिन सर्जरी से पहले जब उसकी उंगली कट गई थी, इतने ही आराम से वो गोद में रहा और रोया भी नहीं। उसे देखकर तो सब बोलते थे कि इसे कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हम लोग का हल्का सा कट जाता है तो कितनी परेशानी होती है। तो वो तो छोटा बच्चा ही था, उसका तो और भी ज़्यादा दर्द हो रहा था।
और मेरी कोई लापरवाही नहीं थी। मैं तो देखती ही रह गई कि बच्चा मेरा कहाँ गया। लेकिन मुझे अचानक से उसके रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये आ चुका है किचन के पास। मैं क्या बताऊँ, बहुत ही परेशानी हो गई थी। और उसका ब्लड देख के तो मेरा हालत ख़राब हो गया था कि उसका इतना ब्लड निकल गया था, तो इस वजह से मेरा हालत ख़राब हो गया था। लेकिन इतना हिम्मत था मेरे हस्बैंड के अंदर कि कम से कम वो उसके हाथ पे तेल डाल दिए सरसों का, जिसके वजह से उसका ब्लड बंद हो गया था, ब्लड निकल नहीं रहा था। नहीं तो ब्लड अगर निकलता रहता तो शाम को 3 बजे तक में उसका क्या हालत होता, वो तो समय ही बताता। ये है कि हॉस्पिटलों में बहुत ही ज़्यादा लापरवाही है। हर हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। कभी डॉक्टर नहीं मिलते हैं, तो कभी कुछ नहीं होता है, तो कभी कुछ नहीं होता है। और सब अपना नियम बना रखे हैं, कितने से इतने बजे तक ये काम कर रहे हैं, किसी का जान जाए या किसी का जान बचे। सब हॉस्पिटल का यही नियम है। और जब घर से आप बाहर निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि हॉस्पिटलों में क्या क्या हो रहा है। इसके साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। तो फ्रेंड, यही था मेरा उस दिन का घटना, जिस तरह से बाबू को चोट लगी। अब बाबू 10 दिन के लिए रेस्ट पे हैं। 10 दिन बाद ही बाबू का बैंडेज निकलेगा, तो फिर मैं बताऊँगी कि कैसे हैं बाबू।